और अब मैं बताती हूँ इसकी कीमत इंडिया में कितनी है। तो जो मैंने रिसर्च इंडिया और यूएस के कंपेयर करेंगे डॉलर्स वर्सेस रुपीस, आप कितने रुपए सेव करते हो। इट्स सेइंग ने पास कर लिया है अपना ड्राइविंग टेस्ट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। और बस अभी थोड़ा सा लेट व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं स्कूल में आ गई थी, थोड़ा बिजी थी। सुबह का टाइम कई बार बहुत बिजी हो जाता है और कई बार आपको टाइम मिल जाता है। तो फिलहाल अब इस टाइम से मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। लेट्स सी आज का दिन कैसा जाता है। और आज आपको जानकारी भी देनी थी, शायद आपको याद होगा अगर मैंने पिछला व्लॉग किसी ने देखा, कि ये बताना है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स जो भी हमने अभी लिए हैं सो फार उनके प्राइस के डिफरेंस आपको बताने थे। तो आपको पता होना चाहिए अगर आपके कोई रिश्तेदार बाहर रहते हैं, आप कभी आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं या जो भी ऐसी कंट्री जहाँ पे एप्पल के प्रोडक्ट सस्ते हैं, मेक सेंस कि वहाँ से बाय करिए। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ अपनी वॉक फिनिश करती हूँ और आज का दिन देखते हैं कैसा जाता है। तो सी यू एंड स्टे। देखिए मिस्टर रसल, व्हाट आर यू डूइंग? इज फिक्सिंग समथिंग। See how the spark plug's dirty? Where is it? Right I here. don't know anything about car. See, right here. Oh, See how okay. dirty it is? It's supposed to be nice and white in there. No, went to the library. I got down there and I mashed all the way to the floor and it wouldn't go. So Oh, is it? could be Oh. it could be the fuel pump or it could be the timing. It didn't start? Oh, okay. Yeah, it started, but when I let off the accelerator, Only it cuts off. Only you can fix it. I think this car nobody else can do this. Right? कल अगर ये गाड़ी फिक्स कर सकते तो दुनिया की हर गाड़ी फिक्स कर सकते हैं। Mr. Russell, see you. Okay, my dear. Have a Bye. nice day. You too. Bye. So he is amazing guy यार। इतनी पुरानी गाड़ी को भी बेचारे मेहनत कर करके फिक्स करते हैं। एंड आई रियली एडमायर हिम कि इनसे ऐसे पता क्या होता है, चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि इस एज में कुछ भी हो, कोई काम नामुमकिन नहीं होता है। और बहाने, जिनको कुछ नहीं करना उनके पास सिर्फ लाइफ में बहाने होते हैं कि ये देखो वो देखो वो देखो, और जिनको कुछ करना होता है वो कहते हैं ना मुश्किलों में से भी रास्ते ढूंढ ही लेते हैं, पत्थर को चीर के अपना कहते हैं ना नदी जो होती है रास्ता बना ही लेती है। तो ऐसे ही हमें सीखने को मिलता है। फिलहाल हम जा रहे हैं क्लास में, काम करते हैं, मिलते हैं। सब मैं घर आ चुकी हूँ और एक अच्छी खबर है, दिखाइए टिया क्या मिल गया तुम्हें। So, टिया ने पास कर लिया है अपना ड्राइविंग टेस्ट। आई कांट बिलीव इट। Can't believe that's like so mean. मतलब कि पहले अटेम्प्ट में कर लिया। मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, दैट्स आई कांट बिलीव। तो टिया इतनी बड़ी हो गई, मुझे पता नहीं, अभी खुद अकेले ड्राइविंग कर सकती है। कैसा लग रहा है? कैन यू टेल समथिंग? हाउ यू फीलिंग ओवर देयर? I'm just glad I didn't waste money. सी शी इज कंजूस। No. इसको तो दोबारा देने पड़ते पैसे? Yeah, तो but कितने so पैसे लगे? $200. $200 का टेस्ट है? क्योंकि नहीं, $200 का पापा ने वो उनकी गाड़ी यूज की है। अच्छा, $200 Yes, for car, that's only it. for car? Yes, that's why I was worried. सोचा $200 की तो सिर्फ गाड़ी यूज करने को दिए। मतलब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। तो जब बच्चों को यहाँ पे लाइसेंस मिलता है 16-17 साल में, राइट, या 17 ईयर्स, यू हैव टू हैव 17 ईयर्स। तो उसके लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए कुछ कितने पैसे, $400-500 समथिंग, ड्राइविंग टेस्ट सीखने के लिए जो स्पेशल स्कूल से होता है उसके $500 प्लस। ये उसके लिए वरीड थी, बट आई एम हैप्पी। वो 200 नहीं, बट आई एम हैप्पी दैट यू गॉट अ लाइसेंस। सो इधर देखो, Well, not yet. बट यू गॉट इट, यू पास इट, तो इसका लाइसेंस आ जाएगा। एंड शी वेरी हैप्पी फॉर हर। फिलहाल मैंने खाने में बनाई है यहाँ पे दाल, और ये कोशिश तो करिए दाल मखनी जैसी, बट मैं क्रीम व्रीम कुछ नहीं डाल रही हूँ। तो सिंपल सी दाल ही बोलूँगी क्योंकि जल्दी जल्दी बना रहे हैं। तो दाल मखनी में तो बहुत टाइम लगता है, तो इसको बोलेंगे दाल मखनी नहीं, दाल ज़रूर वो वाली है बट दाल मखनी नहीं बोलेंगे। और साथ में नान और चावल। और रात में हम सोच रहे हैं बनाएंगे पनीर, तो इसको टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से अच्छी है, बाकियों का पता नहीं। मुझे तो अपनी हाथ की बनी सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और यहाँ मेरी चाय अभी तक नहीं पी, जब से स्कूल से आई हूँ। तो अभी इसको भी गर्म करते हैं और चाय आराम से ऊपर जाके पीते हैं। फिलहाल आई एम वेरी हैप्पी फॉर टिया, और उसको मैं आई एम वेरी प्राउड। तो चलिए फिलहाल बाकी काम नहीं। तो गाइस शाम के हे गाइस अभी भाग के निकली हूँ और बज गए 7:45। और अगर आपको लग रहा है कि मैं 7:45 में शाम को कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मेरे घर में कभी भी कोई भी सामान पूरा नहीं रहता। तो अभी फिलहाल मुझे जाना है पनीर लेने के लिए, क्योंकि पनीर है नहीं और घर पे ये भी नहीं है। तो ये लाके दे देते। ये गए हैं टिया को लेके, उसकी कोई क्लास है, और मैं जा रही हूँ जल्दी से पनीर लेने। तो गाइस अगर आपको लग रहा है कि मैं भाग दौड़ के इस टाइम पे कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। घर में पनीर नहीं है और मुझे लग रहा है मैं नित्या के लिए पनीर बना दूं क्योंकि उसको पनीर अच्छा लगता है। और फिलहाल 8 बजते ही दुकान बंद हो जाती है यहाँ पे, पता नहीं क्या चक्कर है। 7:47 हो गया एंड आई डोंट थिंक मैं पहुंच पाऊंगी, बट मैं ज़्यादा फास्ट गाड़ी चला नहीं सकती। कोशिश कर रही हूँ, अगर मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात। मेरे साथ ये क्यों होता है कि जब भी मैं इंडियन स्टोर आती हूँ, देखो यहाँ पैकिंग शुरू हो गई होती है। और आज अच्छी बात है कि यहाँ पर्दे नहीं गिरे, पर आप देख सकते हो पीछे ये लोग पैकिंग शुरू कर रहे हैं। हमेशा का मेरा ये हिसाब है कि मैं कभी टाइम से नहीं पहुँचती हूँ।
और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये लोग सारी सब्जियां आधी पैक कर चुके हैं भाग के और आधी कर रहे हैं। और ये तो ये पर्दे नहीं गिरे, नहीं तो ये भी गिर गए होते। तो फिलहाल मैं जल्दी से सामान लेती हूँ और तो ले रही हूँ हल्दीराम का पनीर। ये फ्रोज़न क्यों है भाई? ये ठीक है। ये देखो पर्दे डलने शुरू हो गए। मैंने आपको बोला ही था, मेरे साथ ही ऐसा होता है। लाइटें भी बंद हो रही हैं, धीरे धीरे पिक्चर खत्म होने वाली है। एनीवे, आई नीड वन कर्ड, कैन आई टेक इट? ये देखो, ये काम मैं ही कर सकती हूँ। योगर्ट लेते हैं, पनीर लेते हैं, थोड़ी सब्जी लेते हैं क्योंकि सब्जियां भी ये लोग बंद कर रहे हैं। चलो मैं जल्दी फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आपसे। सब्जी मुझे अंदर से मंगानी पड़ी, ये सब पैक कर दिया इन लोगों ने। वो लेने गया भैया, पनीर लेने गई थी, सामान थोड़ा बहुत ले आई भाग दौड़ के। आपने देखा कि मैंने कैसे शॉपिंग करी। बट फिलहाल अभी मैंने खाना बना लिया और आपको दिखाते हैं मैंने क्या खाना बनाया। तो आइए। तो आज खाने में है दाल, पनीर की सब्जी, दही, नान और चावल। तो ये खाना है। और सैलेड में हमको खीरे मिले नहीं, हमने सोचा था थोड़ा सैलेड भी कट करेंगे। और ये जो थाली मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं इंडिया से लाई थी और मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा इसी में खाना सर्व किया करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैंने बच्चों का खाना बना दिया है, फिर पापा को देते हैं और आपको दिखाते हैं। मीनवाइल नित्या क्या कर रही है, देखिए नित्या बना रही है यहाँ पे क्या है, नहीं तो कपकेक। शी इज़ मेकिंग इट फॉर सो लॉन्ग। और आजकल मैं बहुत खुश हूँ कि वो आजकल ये क्ले वगैरह बनाती है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। उसको मुझे थोड़ा सामान और मंगा के देना है। ये सारा उसने अभी आपने देखा था उस दिन आया था, इसका ऑर्डर किया था और यहाँ पे वो डिटेल्स वगैरह कर रही है। तो बहुत प्यारा लग रहा है। और इसके लिए कलर वगैरह और मैं सोची थोड़ी बहुत और चीज़ें मंगा दूंगी बिकॉज इसको आजकल बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो फिलहाल मैं बुलाती हूँ खाने के लिए और आपसे थोड़ी देर में। खाना वगैरह हो चुका है और अब मैं आ चुकी हूँ वो फाइनल चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी, जिसके लिए हमने आपको कल से ऐसे लटकाया हुआ था। नहीं, मजाक कर रही हूँ। जिसके लिए मैंने कल से आपको बोला था कि मैं कल आपको बताऊंगी और वही बता रही हूँ। आई थिंक दिस इज द फाइनल थिंग विच आई हैव टू टेल यू। तो कहते हैं ना, सबसे अच्छा लास्ट में आता है। जैसे खाना हो जाता है पूरा तो पूरा दिन आपको दिखा दिया, और सबसे जो मीठा होती है, मीठी चीज़, वो हमेशा खाने के बाद दी जाती है। तो अच्छी चीज़ या अच्छी इन्फॉर्मेशन या अच्छी जानकारी आपको बताई जाती है ताकि आप वो गलती ना करें। आप अगर फ्यूचर में कुछ पैसे सेव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, हम बस यही बता रहे हैं। तो उसके लिए यही है कि अगर आपके कोई रिश्तेदार बाहर रहते हैं, कोई भी दोस्त रिश्तेदार, उनके थ्रू ये फ़ोन मंगाएं या एयरपोर्ट्स मंगाएं या कुछ भी हो, क्योंकि आप पैसे सेव कर सकते हैं और देयर इज नो हार्म। तो फिलहाल ये जानकारी मैंने आपको बता दी कि कैसे सेव कर सकते हैं और कितने पैसे सेव कर सकते हैं। मुझे बाकी कंट्रीज का तो नहीं पता, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस। अगर आपके कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड्स फैमिली कोई भी यूएस में रहते हैं और आप उनसे मंगाते हैं तो आप उतने पैसे सेव कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो गाइस शुरू करते हैं सबसे पहले फ़ोन से। और ये फ़ोन जो हमने लिया है वो है आप iPhone 15 Pro और जो है 128 GB का। और अब मैं बताती हूँ इसकी कीमत इंडिया में कितनी है। तो जो मैंने रिसर्च करी है, जो देखा हमने, वो है 1,27,000। आई एम ये देखिए, हम तो इंडिया में भी रहते नहीं है। मैंने जो रिसर्च करी है वो ऑनलाइन करी, अमेजोन के थ्रू और बाकी जगह। तो इसमें दिखा रहे हैं इंडिया में इसकी कीमत 1,27,000 है। और यूएस में मैं बताती हूँ कि यूएस में हमें ये कितने का पड़ा है। तो यूएस में हमें ये पड़ा है $1,100 विथ टैक्स, 1100। तो 1,100 विथ टैक्स। तो हमने इसके ऊपर और कुछ भी नहीं दिया, तो 1100। और इसमें अब मैं बताती हूँ कुछ डिफरेंस कितना है। तो अगर आप इंडिया और यूएस के कंपेयर करेंगे, डॉलर्स वर्सेस रुपीस, आप कितने रुपए सेव करते हो, इट्स सेइंग 37,000 रुपीज। अब मैं बताती हूँ आपको, ये जो एयरपोर्ट है, हमें इसका तो जो दूसरा वाला एयरपोर्ट है ये हमें दिखाई नहीं है ऑनलाइन कि इंडिया में है कि नहीं है। बट हमें ये बता देती हूँ कि यहाँ पे कितने का पड़ा है। ये हमें पड़ा है इंडिया के हिसाब से कितने हजार का, करीब $90, $8,000 का। तो इंडिया के हिसाब से 8,000 का। और ये सबसे पहला वाला एयरपोर्ट है जो शुरू हुए थे। और यहाँ पे हमको उतने $90 का, राइट, दिस इज $90 प्लस टैक्स। हाँ, तो ऑलमोस्ट आप 100 समथिंग मान लीजिए। फिलहाल अब आते हैं इस पे, क्योंकि इसका तो बात करने की कोई बात ही नहीं, बिकॉज अगर आपको पता हो तो बताइएगा, क्योंकि हमें तो ऑनलाइन नहीं दिखाई है। तो चलिए अब आते हैं एयरपोर्ट्स प्रो 2nd जनरेशन। जो यूएसए में हमें इसकी कीमत मिली है $190, जिसको आप इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 16,000 समथिंग लाइक होगा ये। और इसकी जो कीमत हमने चेक करी है वो है इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 21,000 रुपए के। और अगर आप इसमें यूएस वर्सेस इंडिया कंपेयर करेंगे तो आप इसमें 5,000 रुपए बचा लेते हैं। इट्स नॉट अ बिग मार्जिन, बट कहते हैं ना, कुछ भी बचे तो भाई बचत तो बचत ही है। तो इसमें 5,000 और इसमें ऑलमोस्ट 37,000। तो आप देख सकते हैं अगर आप इंडिया से यहाँ बाहर कुछ सेव करते हैं तो आप ऑलमोस्ट 45-50 हजार रुपए बचा लेते हो ऐसी छोटी छोटी चीजों से। इट्स अ बिग अमाउंट। कहते हैं ना,
कुछ भी छोटा छोटा बच्चे यार उसमें कुछ नहीं जाता। और आपको ऐसी ही जानकारी मैं आगे भी लाती रहूंगी, क्योंकि मैंने देखा ये तो चलिए फोन है, आप एप्पल के क्या कहते हैं लैपटॉप्स ले लीजिए, आप ब्रांडेड कपड़े ले लीजिए, आप परफ्यूम्स ले लीजिए, मैं ऐसे आपको छोटी छोटी और अच्छी अच्छी जानकारी आपको आगे देती रहूंगी। आपको जो जानकारी देनी थी मैंने, आई होप मैंने अच्छे से मैसेज कन्वे किया। फिलहाल मुझे आ रही है बहुत नींद, ऑलरेडी 12:30 बज चुके हैं, और क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अब हम इस ब्लॉग को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अब मुझे सोना है, कल जाना है जॉब पे, और कल है फ्राइडे एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर फ्राइडे, बिकॉज 2 दिन की छुट्टी होती है। और आप लोग बस अगर इस ब्लॉग को पसंद करें तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।